पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने देना और मानव हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल करने देना, ये इतिहास में हुई भारत की ऐसी गलती है जिसके कारण ना सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर में भी हमें कई बार पाकिस्तान के साथ इसी तरह से अचानक से सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसे आज इजराइल हाथ पैर मार रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, सेम ऐसा ही कुछ हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ करना चाहिए था, जो भारत ने मिस कर लिया है। ये न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं जो पाकिस्तान को आगे भी चलकर अस्तित्व में रखेंगे। भारत के राफेल फाइटर जेट के पायलट के ऊपर पाकिस्तान ने क्या बोला, इजिप्ट का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है, इसके बाद इसरो ने पहलगाम के बाद कौन सा काम फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर कंप्लीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से पहले चाइना को कौन सी गुड न्यूज़ दे दी है, इसके अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो कि हम इस वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आज दिन में 12 बजे के करीब भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO लेवल की टॉक्स होनी है। दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ये पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऑफिशियल इंटरेक्शन होने वाली है। इस मीटिंग में जो भी डिटेल सामने निकल कर आएंगी, जो भी दोनों देशों की स्टेटमेंट होगी, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पिछले कल रात को 12 बजे के करीब पाकिस्तान की सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान ने अपनी जाहिल कौम को बताया कि उनके कब्जे में इंडियन एयरफोर्स का कोई भी फाइटर पायलट नहीं है। और जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर लगातार न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि पाकिस्तान सेना ने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराने के बाद इंडियन पायलट को अपनी हिरासत में ले लिया है, ये सारी न्यूज़ फेक है। पाकिस्तान के लोग और न्यूज़ चैनल्स ने तो बाकायदा नाम बताया था और राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पायलट का नाम था शिवानी सिंह, और लोकल्स की मदद से पाकिस्तान पुलिस ने शिवानी सिंह को तो हिरासत में भी ले लिया था। पाकिस्तान के लोग इसको अभिनंदन पार्ट 2 बोल रहे थे और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी जश्न मनाया जा रहा था। अब ये न्यूज़ पाकिस्तान में पिछले 3-4 दिन तक लगातार चलती रही और सीज फायर के बाद पिछले कल 4-5 दिन के बाद पाकिस्तान ने ये चीज़ अनाउंस करके अपने लोगों को बताई कि उनके कब्जे में भारत की कोई भी पायलट नहीं है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लाइट रडार एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पिछले कल इजिप्ट एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 ये चाइना से उड़ान भरने के बाद सीधा पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान में लैंड हुआ है। अब कोई नॉर्मल फ्लाइट होती तो समझ आता भी, लेकिन अब क्योंकि ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए सवाल तो खड़ा होगा ही। पॉसिबिलिटी है कि इजिप्ट ने अपने इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर चाइना से हथियार और एम्युनिशन लोड किए होंगे एंड पिछले कल ये पाकिस्तान में उतार दिए गए होंगे। अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है और सच्चाई तो खैर कभी भी सामने नहीं आएगी। इसके साथ ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पिछले ही कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने इजिप्ट के विदेश मंत्री मिस्टर आबिल आदी के साथ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। एक तरफ IL-76 जैसा इतना ह्यूज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजना और सेम डे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को रीच आउट करना अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मे भी हो सकता है कि इजिप्ट के विदेश मंत्री जयशंकर सर को दलील देने की कोशिश कर रहा हो कि उनका ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुआ है उसमें हथियार नहीं थे, बल्कि कोई ह्यूमैनिटेरियन एड या फिर कुछ और होगा, या फिर रिफ्यूलिंग के लिए उनका ये एयरक्राफ्ट IL-76 पाकिस्तान के अंदर रुका है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, उसके चलते भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी कुछ सैटेलाइट्स के लॉन्च फास्ट ट्रैक कर दिए थे। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के समय सैटेलाइट इमेजरी और सर्विलांस डाटा सबसे सिक्योर और सबसे रिलायबल ऑप्शन माना जाता है, इसलिए जिन सैटेलाइट्स को अभी कई हफ्ते या फिर महीने लगने थे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर डालकर सबसे पहले उनके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया। इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने दिन रात एक करने का काम किया और ऐसी एक सैटेलाइट को कंप्लीट करके लॉन्च रेडी कर दिया है, जो सीमा के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स, बल्कि पाकिस्तान की सीमा में अप टू कुछ मीटर्स की प्रिसीजन के साथ डेटा कलेक्ट करने में भी सक्षम है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसरो ने रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 1B के ऊपर काम कंप्लीट कर दिया है एंड आज से ठीक 7 दिन के बाद 18 मई को ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दी जाएगी। इसरो ने रीसेट 1B सैटेलाइट के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि ये सैटेलाइट ऑल वेदर सैटेलाइट है, जो दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में, इसके साथ ही रेन यानी कि बारिश, फॉग यानी कि सर्दियों में आने वाली धुंध, या फिर क्लाउडी यानी बादल वाला वेदर हो, ये किसी भी मौसम में एक्यूरेट इमेजिंग कैपेबिलिटी से लैस है। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सी बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार फिट किया गया है। इस सैटेलाइट का टोटल वेट 1710 kg है और ये देश की नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर्स को सिक्योर करने और भारत की कोस्ट लाइन के ऊपर सर्विलांस में क्रिटिकल रोल प्ले करेगी। और न सिर्फ डिफेंस बल्कि इसको एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर अर्बन प्लानिंग और कई सारे एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले 5 साल में भारत ऐसी 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है।
अब ये जो रीसेट 1B सैटेलाइट के ऊपर रिकॉर्ड समय में काम किया गया है, इसके लिए इसरो की टीम ने दिन रात एक कर दी है एंड उनको हमारी तरफ से स्पेशल थैंक्स। नेक्स्ट अपडेट मेजर गौरव आर्या और ईरान की एम्बेसी को लेकर आ रही है और ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने अपने YouTube वीडियो में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को सुअर की औलाद और पिग कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद ईरान की भारत में जो एम्बेसी है उसने कंप्लेंट की और कहा कि भारत सरकार रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने ईरान को साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के साथ कोई भी लिंक नहीं है, ना वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने भी इस पूरे मसले के ऊपर दोबारा से एक नई स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई है। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने ईरान की एम्बेसी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि हम भारत में गेस्ट के लिए कहते हैं अतिथि देवो भव्य, दुनिया हमारी मेहमान नवाजी की मिसाल देती है, लेकिन सामने से ईरान पाकिस्तान को ऐसे हथियार देता है जो बेगुनाह भारतीयों की जान लेते हैं। आप कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करते हो, आप हमास, हिजबुल्ला और आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी संगठनों को पैसे भी देते हो और हथियार भी देते हो। आप उन जवान लड़कियों को मार देते हो जो हिजाब नहीं पहनती हैं। आपका शासन तानाशाही और डिक्टेटर जैसा है जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों को भी गोली मार देता है। गौरव आर्या ने इसके आगे ईरान को कहा कि आप लोग भारत आते हो और यहीं आके भारत के खिलाफ साजिश रचते हो। आप लोग पाकिस्तान का साथ देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों का मजहब एक है। मैं ईरान के लोगों से प्यार करता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन ईरान की मुल्ला लीडरशिप इंसानियत के ऊपर एक दाग है। कृपया हमें मेहमान नवाजी के ऊपर प्रवचन देना बंद करो। जो अपने होस्ट की पीठ के ऊपर छुरा घूमता है उससे इज्जत की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेहमान को खुदा का चाहा हुआ बोलते हो, माई फुट यानी कि मेरा जूता। ये कहना है रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या का ईरान को लेकर। अब आप इस पूरे मामले में मेजर गौरव आर्या को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और चाइना को लेकर। एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट पिछले कल हुई है। दरअसल अमेरिका ने अनाउंस किया है कि उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड डील को क्रैक कर लिया है, यानी कि साइन कर लिया है, और बहुत ही जल्द वो इसकी डिटेल्स पब्लिक में रिलीज कर देंगे। अब देखा जाए तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर 145% के टैरिफ्स लगाए हुए हैं, और अचानक से ट्रेड डील साइन करना ये काफी सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच भी ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच जिस लेवल का टैरिफ वॉर चल रहा था, कई सारे इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस थे। इन सबको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अमेरिका और चाइना के बीच इतनी जल्दी कोई बात बनेगी। उल्टा कई सारे थिंक टैंक्स के दावा कर रहे थे कि भारत और अमेरिका ये देश बड़ी जल्द एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। अब उन्होंने अचानक से चाइना के साथ एक ट्रेड डील को अनाउंस कर दिया है। अब देखना ये होगा कि भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने में अमेरिका और कितने दिन लेता है। अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील की डिटेल्स जब रिलीज होंगी हम उसको भी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अब देखा जाए तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत को सीज फायर के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। एंड अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में भी दखल देने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। अभी जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर इंटरवेंशन हुई है, इसके बाद से भारत में मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी की डिबेट स्टार्ट हो गई है, और सब याद कर रहे हैं कि 1971 में अमेरिका और वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद भारत ने वर्ल्ड जियोग्राफी बदलकर बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना लिया था। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश नहीं था। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि दोनों में से बोल्ड और इंटरनेशनल प्रेशर के आगे ना झुकने वाले लीडर के तौर के ऊपर आप किसको ज्यादा पसंद करते हो, इंदिरा गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी, या फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना ही गलत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।